नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रेजी स्टडी जोन। दोस्तों, अगर आप DSSB TGT कंप्यूटर साइंस 2026 टारगेट कर रहे हो तो सबसे पहले अपने दिमाग से एक बात निकाल दो कि बिना महंगी कोचिंग के सिलेक्शन नहीं होता। आजकल कोचिंग सेंटर्स 10-15 हज़ार रुपये फीस चार्ज कर रहे हैं वही चीज़ें पढ़ाने के लिए जो इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल है। मेरे कंप्यूटर साइंस के कलीग्स हैं जो ऑलरेडी DOE में वर्किंग हैं और उन्होंने मुझे जो स्ट्रैटेजी और रिसोर्सेज बताए हैं मैं उन पे एक एक बात करूंगा, कौन सी बुक्स फॉलो की, कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए। तो टॉपर्स बेसिकली कोई सीक्रेट नोट्स नहीं पढ़ते, वो बस सही बुक्स और रिसोर्सेज चूज करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वही एग्जैक्ट बुक्स और फ्री यूट्यूब जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो बताने वाला हूं जो आपकी सेल्फ स्टडी को बूस्ट करेंगे। पार्ट ए हो या पार्ट बी, हम सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, DSSB का पूरा गेम बैलेंस का है। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों 100-100 मार्क्स के होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस यानी पार्ट बी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उस पर फोकस करते हैं, उसमें इस तरह से घुस जाते हैं कि पार्ट ए को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। रिजल्ट का क्या, कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता। और कुछ स्टूडेंट्स पार्ट ए पर इतना फोकस कर देते हैं कि सब्जेक्ट वीक रह जाता है, जो अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। सिलेक्शन के लिए दोनों को साथ में लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके कोर सब्जेक्ट्स यानी कंप्यूटर साइंस की। सबसे पहले बेस बनाने के लिए आप NCERT क्लास 11 और क्लास 12 को अच्छे से पढ़िए, चाहे पाइथन वाली NCERT हो या C++ वाली। DSSB का बहुत सारा जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट आपका यहीं से कवर हो जाएगा। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो एडवांस्ड क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी, लेकिन जब आप इसको क्लियर कर लेंगे तो वो इशू क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कोर सब्जेक्ट्स की, जैसे OS ऑपरेटिंग सिस्टम्स। उसके लिए आप गैल्विन वाले बुक को फॉलो कीजिए, DBMS के लिए कोर्ट को और कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए फ्रोजन। लेकिन याद रखिएगा ये पूरा का पूरा बुक बहुत लेंदी है, इसको सिर्फ रेफरेंस के लिए लेकर के चलना है। ज़रूरत मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर पढ़ने की लाइन बाय लाइन ज़रूरत नहीं है। सिलेबस में जो दिया गया है और जो PYQ है उसको फॉलो करना है। ये बुक सिर्फ रेफरेंस के लिए है, रटने के लिए नहीं। अब सवाल आता है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। मेरे हिसाब से अरिहंत की जो MCQ बुक है या फिर एक ICT के जो सॉल्व पेपर्स हैं यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की, वो आप कंप्यूटर साइंस का TGT का ले सकते हैं। कंसेप्ट तभी क्लियर होते हैं जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़कर सिलेक्शन नहीं होता। अब अगर आप वीडियोस देख करके पढ़ना पसंद करते हैं तो कुछ चैनल्स भी मैं आपको बताऊंगा। वो चैनल्स जो आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट कर सकते हैं। गेट स्मैशर, आप यूट्यूब पे जाएं, गेट स्मैशर्स को सर्च करें या नॉलेज गेट को सर्च करें या फिर जेनीज लेक्चर CSIT को सर्च करें। इनको वन शॉट लेक्चर्स टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे जो कि काफ़ी हेल्पफुल हैं। अब आते हैं पार्ट ए पर, और सच कहूं तो कई कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इसी सेक्शन की वजह से रुक जाता है। सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर मैथ्स वीक है। कोई बात नहीं, आप RS अग्रवाल का जो बेसिक्स, RS अग्रवाल की एक कॉम्पिटिटिव मैथ्स की बुक आती है, आप उसको लें और स्पीड उससे बढ़ाएं। या फिर अभिनव मैथमेटिक्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे। पूरा चैप्टर वाइज करने की जरूरत नहीं है, आप फोकस कीजिए PYQ को और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पर ईयर आ रहे हैं। इंग्लिश के लिए आप नीतू सिंह का पैरामाउंट फॉलो कर सकते हैं। हिंदी के लिए मैंने बताया था कि अरिहंत का, पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में चर्चा किया है कि अरिहंत का आप जो सामान्य हिंदी होता है वो आप फॉलो करें, ग्रीन कलर की बुक है। जीके के लिए आप सिर्फ और सिर्फ लूसेंट सेलेक्टिव पढ़ें और PYQ और MCQ को आप उसको आप फॉलो अप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा उसमें डूबने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम से 6 महीने पहले की जो करंट अफेयर्स है आप उसे क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं PYQ की। तो देखो, PYQ सिर्फ करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो मैंने बताया है उसको साथ में रख करके PYQ को भी आप करोगे और उससे आप लिंक करके दोनों को एक बैलेंस बना करके चलोगे कि मुझे इस PYQ में अच्छा ये चीज़ देखे हैं, अब टेक्स्ट बुक में हमें ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ऐसे करके जो आप करोगे तो आपको डिफ़िकल्टी लेवल्स क्या है ये सब समझ में आएगा। आपका कम से कम 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट होना चाहिए। आपको टेक्स्ट बुक या टेलीग्राम ग्रुप्स और PDF पर ये इजीली मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ PYQ जैसा कि मैंने बताया वो नहीं करना है, आपको थ्योरी, कंसेप्ट, क्वेश्चन, प्रैक्टिस, PYQ एनालिसिस, ये कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा ही सिलेक्शन आपको दिलवाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, रोज़ नई बुक्स कलेक्ट करना
बंद करो। सिलेक्शन उनका नहीं होता जो सबसे ज़्यादा बुक्स और रिसोर्सेज खरीदते रहते हैं। सिलेक्शन उनका होता है जो एक ही रिसोर्स को बार बार रिवाइज करते हैं। कंसिस्टेंसी ही गेम चेंजर है। माइंड माई वर्ड्स, कंसिस्टेंसी ही गेम चेंजर है। एक टारगेट सेट करो, चाहे 4 घंटे पढ़ो या 8 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। अगर आपके पास सही रिसोर्सेज हैं और आप डिसिप्लिन्ड हो तो दिल्ली गवर्नमेंट टीचर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। DSSB क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, अगर आप TGT कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका सबसे वीक एरिया क्या है, पार्ट ए या पार्ट बी। और एक एग्ज़ाम माइंडसेट सेट करो। सबसे पहले आपकी मतलब एक एग्ज़ाम सेट होनी चाहिए, एग्ज़ाम माइंडसेट होना चाहिए कि आप आगे क्या करोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में ढेर सारी प्रैक्टिकल्स और जेन्युइन गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप बिलीविंग ऑन योरसेल्फ। जय हिंद।